हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैजिकल मंडेज। आज हम निफ्टी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जैसे हम हर मंडे को करते हैं। निफ्टी कहाँ था, कहाँ पे है और अब कहाँ जा सकता है। इस हफ्ते कुछ हुआ, एक मिडिल ईस्ट में एक लड़ाई शुरू हो गई। वो भी हमारे निफ्टी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी और उसके कुछ शेयर्स को भी अफेक्ट करेगी। इनफैक्ट उसके सारे शेयर्स को करेगी। हमने कुछ चुने हैं जिसमें हम बता सकें कि हम इसमें कैसे आगे हरकत या इसमें क्या हो सकता है। चलिए हम इसी को आगे बढ़ के देखते हैं। पहला शेयर, पहले हम देखते हैं निफ्टी को। ये हमारा पर ट्रेडिंग व्यू पे प्लेटफॉर्म है। इसमें वन डे चार्ट कैंडल स्टिक्स है। एक कैंडल स्टिक एक दिन को दर्शाता है। हमने देखा था पिछले हफ्ते निफ्टी गिरा, काफी गिरा, रोज गिरता रहा, ग्लोबल क्लूज अच्छे नहीं हुए, कोशिश करी, फिर गिर गया। और मिड वीक, लास्ट मिड वीक, और काफी जबरदस्त फॉल हुआ। लग रहा था कि निफ्टी अब डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, जब उसने अचानक हरकत करी और अगले 2 दिन पॉजिटिवली गया। और ये पॉजिटिव नोट अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नोट था कि लग रहा था कि मोमेंटम वापस आ गया। सो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कितने लो लेवल तक इसने आया। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग करी और उसके बाद अगले दिन गैप अप करके फिर से बुल्स के हाथ में आ गया और 2 दिन लगातार गैप अप ओपनिंग करी और अपना 50 डे ईएमए के ऊपर अभी क्लोज था जब उसने पिछले हफ्ता खत्म किया। सो उम्मीद थी कि हम आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर मिडिल ईस्ट वॉर हो गई। वॉर इन द मिडिल ईस्ट का इफेक्ट तो हो गई। चलिए हम अगले चार्ट में देखते हैं क्या इफेक्ट हो सकता है। ये भी हमने पहले देखा हुआ चार्ट है हमारा, जो हमने लास्ट हफ्ते भी देखा था। हमने इसमें अब की हरकत और कुछ और चीजें ऐड कर दी हैं आपके बेनिफिट के लिए। निफ्टी गिरा था और ये ही है वो बहुत जबरदस्त फॉल जो हुई थी। उसने अपना ट्रेंड लाइन तोड़ा, ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे गिरा और एक मेजर सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे आया। फिर निफ्टी में एक डाइवर्जेंस हुआ और ये निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ अगले 2 दिन ऊपर गया। उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ट्रेंड लाइन कट करी, अपवर्ड के लिए मोबाइल हो गया और यहां पे मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्ट करा। ये क्लियरली दिखा रहा था कि हमें कि हमारा डायरेक्शन अभी नॉर्थ है, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये अपवर्ड ट्रेंड है? नहीं, जैसे मैंने पिछले बार ही बताया था, जब तक ये रेजिस्टेंस जोन नहीं क्रॉस होता मैं इसको अपवर्ड ट्रेंड नहीं मानूंगा। अगर ये 19,800 तक क्रॉस करता है तो उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि ये हम अपवर्ड ट्रेंड में आ गए। लेकिन अब एक कहानी हो गई है कि वॉर इन मिडिल ईस्ट हो गया है। तो आज जो ओपनिंग होगी तो कहाँ होगी? चाहे इसका मोमेंटम पहले आगे था, लेकिन आज ग्लोबल क्लूज भी गड़बड़ हो गए और ये सारी मार्केट्स फॉल करेंगी। और ये फॉल हमें नीचे ले जाएगा, हमें ट्रेंड लाइन से दूर ले जाएगा। क्या हम सीधे डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाएंगे? नहीं। पहले 1 घंटे का जो चार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे हमें अंदेशा होगा कि मार्केट ने इस वॉर को कितना अपने अंदर लिया और क्या इफेक्ट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा हम फॉल करते हैं, मार्केट्स अपने उससे इनिशियल रिएक्शन को सस्टेन करते हैं और फिर ऊपर मूव करते हैं। तो निफ्टी हम धीरे धीरे फॉल के बाद हो सकता है 19,500 तक जाए, या उससे पहले ही मैं सोच रहा हूं कि ये थोड़ा फॉल करके ऊपर की तरफ हरकत कर सकता है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज करता है आज या इसके ऊपर, तो हम सेफ जोन में आने की चांस की उम्मीद कर सकते हैं। अभी हम नजर लगा करते हैं कुछ शेयर्स के ऊपर, कुछ स्टॉक्स जो निफ्टी के हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिलायंस का शेयर है वन डे ट्रेडिंग चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। रिलायंस भी काफी डाउनवर्ड हरकतों में रहा है। कहाँ 27,000 पे होता था, 27,000 से धीरे धीरे गिरता हुआ अभी अब 23 तक आ चुका है।
सो अगर आप ये नोटिस करिए कि ये फॉल किया था, फिर इसने रिकवर करने की कोशिश करी, फिर ट्रेंड लाइन पे हिट करा, नहीं सक्सीड किया, फिर नीचे आ गया, फिर अपने ट्रेंड लाइन और 500 EMAs के नीचे आके अभी एक मेजर ट्रेंड लाइन पे पोजीशन ले रहा है। ये आप देखेंगे अगले पिछले 3 दिन उसने यहाँ सपोर्ट दी, और यहाँ पर मार्केट अनसर्टन है, ये स्टॉक अनसर्टन है कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अभी मिडिल ईस्ट वाली लड़ाई शुरू हो गई है, निफ्टी नीचे जाएगा शुरुआत में। क्या ये रिलायंस का शेयर भी नीचे जाएगा? इसके नीचे जाने से क्या ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाएगा, या इसकी उम्मीद है कि कुछ रिकवर करे? रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने बताया है कि उनके होलली ओन सब्सिडी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,000 करोड़ रिलायंस रिटेल वेंचर्स में इन्वेस्ट करने का बात करी है। ये एक पॉजिटिव है जो इस शेयर के लिए एक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स जब मार्केट खुलेगा तो ये सब कुछ पहला लड़ाई के बारे में ही होगा और ये फॉल होगी। सब्सिक्वेंटली ये और कुछ और न्यूज इसको हेल्प कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। अगर रिलायंस सस्टेन कर जाता है, अपना सपोर्ट लेकर ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है और इन ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है थोड़े आगे चल के, तब ये रिलायंस पोजीशन हो जाएगा एक अच्छी लंबी जर्नी के लिए। इसके लिए ये अपने ट्रेडिंग आइडियाज में माइंड में रखिएगा। सो टेक्निकली रिलायंस इज इन अ पोजीशन दैट इट कैन मूव अहेड एंड ब्रेक आउट, बट अभी फौरन नहीं ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे आपको मैंने बताया था। अभी थोड़ा सा शायद नीचे जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप भी प्लान कर सकते हैं। अभी हम एक और शेयर जिसको हम पहले भी हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, TCS, हम उसको देखेंगे। जैसे हमने पिछले बार भी बताया था, TCS एक सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसी चैनल में घूम रहा है। पहले एक से रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फाइनली ब्रेक करके एक उसने हाई बनाया। उस रेजिस्टेंस पे भी उसने कई बार कोशिश करी क्रॉस करने के लिए, सक्सीड नहीं करा, और नीचे आके फिर से एक और बार ऊपर जा रहा है इसी कोशिश को पूरा करने के लिए। आप नोटिस करेंगे लेकिन ये इसने ट्रेंड लाइन के ही ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, अपवर्ड मूवमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसने शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस स्टेज पे आ गया है, जहां से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जो मूव करा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि TCS आगे निकल जाएगा। ये हम सोच रहे थे जब फ्राइडे था, बट अब मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से ये हरकत शायद नहीं होगी और वो थोड़ा सा रिवर्स करेगा। या कहां तक जा सकता है? शुरुआत में ये इस रेजिस्टेंस तक, 3576 तक, या इस ट्रेंड लाइन पे, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट ये अपना और नीचे वाले रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस तक भी आता है और सपोर्ट पे चलता है और वापस घूमता है, तो अपनी ट्रेंड लाइन को बरकरार रखेगा और ये आगे की हरकत कर सकता है और पोजीशन अच्छा है। अगर ये ब्रेक कर जाता है इनको, तो हमें अपना ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट की वॉर उसको नीचे धकेलने की कोशिश करेगी, बट TCS ने एक बायबैक अनाउंस करा है जो उसकी 11 अक्टूबर की मीटिंग में डिस्कस होगा। बायबैक किस रेशियो में होगा, कितना बायबैक होगा, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ऑफ कोर्स लोगों ने काफी स्पेकुलेशन करे हुए हैं, बट जब तक मीटिंग में फाइनलाइज नहीं होता हम कह उसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। बट ये इसके शेयर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, जो इसको आगे धक्का दे सके, आगे प्रोपेल कर सके। इन्फोसिस, ये एक और आईटी टेक सेक्टर का स्ट्रॉन्ग शेयर है। पिछले हफ्ते हमने जब आईटी सेक्टर डिस्कस किया था, तो हमने देखा था आईटी सेक्टर पोजिशन है आगे जाने के लिए। तो जाहिर है इन्फोसिस भी होना चाहिए उसी प्रकार से, लेकिन उसके हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं। इन्फोसिस की जर्नी ऐसी रही है कि फॉल होने के बाद उसने कोशिश करी ऊपर चढ़ने के लिए, जब अचानक उसमें बहुत नेगेटिव
इफेक्ट हुआ और वो फॉल काफी नीचे आया। कई दिन की फॉल के बाद फिर धीरे धीरे वो रिकवर करने की कोशिश करी, अपना 100 ईएमए को क्रॉस करा, फिर ऊपर बढ़ा 200 ईएमए को भी, और फिर एडीआर का इशू आ गया यूएसए में, फिर वो गिर गया, एंड फिर अगेन इट इज स्लोली गॉन अप टू अ पर्टिकुलर प्लेस। फिर ग्लोबल इश्यूज गड़बड़ हो गए और फिर वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे फिर कोशिश कर रहा था और यहाँ पे फिर मिडिल ईस्ट की लड़ाई शुरू हो गई। इन्फोसिस अब कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? जैसे पिछले दो शेयर्स हैं, ये भी उसी तरह से नीचे आएगा शुरुआत में। उसका मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अभी सीधे वॉर को सस्टेन कर पाए। और फिर हो सकता है ये अपने 50 ईएमए या 200 ईएमए या इस सपोर्ट लाइन को तक आके फिर आगे की हरकत करे। इस तरह की सिचुएशन में हमें याद रखना चाहिए, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अच्छे स्टॉक्स को हम सस्ते रेट पे खरीद सकें। यही अपॉर्चुनिटी मिडिल ईस्ट की वॉर हमें दे रही है, तो हमारा चुनाव सारे सब ध्यान से अच्छे शेयर्स पे लेना चाहिए। तो ये तो था इन्फोसिस का नेगेटिव। अभी हम देखते हैं कि इन्फोसिस का क्या चीज है जो हमें कह रहा है कि ये शायद आगे जाएगा। इसमें देखिए, इसने हमेशा हायर हाई बनाया है और हायर लो। इवन यहाँ पे जहाँ पे बहुत गिरा था तब भी इसने ये हायर लो बनाया, अब भी हायर लो बनाया, और ये हायर हाई बनाया। सो हमें उम्मीद है कि ये अब भी हायर हाई बनाएगा और आगे बढ़ता रहेगा। इनफैक्ट काफी एनालिस्ट ने इसको आउट परफॉर्मर भी डिक्लेयर करा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग में भी इसकी रेटिंग अप करी है, एक्सपेक्टिंग इन्फोसिस टू गो अप। मैं ये जो कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ये आइडियाज हैं बेसिकली, जो एसेंशियल्स हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के। ये जो मेरी रिसर्च है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से बताता हूँ। ये आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। आपको तो पता है, मैजिकल मंडेज और फैंटास्टिक फ्राइडेज में आप हमारे साथ आते ही हैं। वीकडे स्पेशल और प्रोग्रेस मीटर्स। वीकडे स्पेशल प्रोग्राम है जो हफ्ते में किसी भी दिन हम पब्लिश कर सकते हैं। कब करते हैं? जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। उदाहरण के तौर पे अभी ये जो वॉर इन मिडिल ईस्ट है, जो हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रही है, ये अगर हफ्ते के बीच में होती तो हम हफ्ते के बीच में ही आपको इसके बारे में बताते कि अभी टेक्निकली हम कहाँ पोजीशन हो रहे हैं इस हरकत में। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें आपकी लाइव एक्शन होने के वक्त क्या टेक्निकल चीजें देखनी चाहिए हमें पता चलती है। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सो दैट ये इवेंट्स अगर जब हों आपको फटाफट पता चल जाए और आप ना लॉसेस लें और गेन्स की तरफ बढ़ सकें। आपके सुझाव, आपके क्वेश्चन, आपके आंसर जो भी है आप देना चाहें, stockwizards4you@gmail.com पे कांटेक्ट करें। माइंड करिए, स्टॉक विजर्ड्स, एस लगाना ना भूलिएगा। इसके साथ हम यहाँ पर एंड में आते हैं अपने आज के सेशन में। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम जाने से पहले जरूर आपको बताना चाहेंगे। मैंने पूरी डिस्कशन में बताया मिडिल ईस्ट वॉर हमें अफेक्ट करेगा, मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से हमारे शेयर नीचे जाएंगे, हमारा मार्केट्स गिरेगी। इससे पहले यूक्रेन रशिया वॉर भी हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट्स को काफी दिन तक झटका लगा था और काफी नीचे आए थे। वो काफी मेजर वॉर था। ये हमास और पैलेस्तीन में ये झगड़े तो काफी दिन से चल रहे थे, अभी एस्केलेट हुआ है। क्या इसका इफेक्ट उतना गंभीर होगा जैसे यूक्रेन रशिया वॉर का था? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। थोड़ा हमें इफेक्ट करेगा, ग्लोबल हैपनिंग्स है, इसमें क्रूड के रेट्स को फर्क आएगा, प्रॉफिट में फर्क आएगा, तो इफेक्ट तो होगा, बट इतना नहीं होगा जितना और वॉर्स में हुआ है। सो हेंस हम अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को इस बैकड्रॉप में सोचें और अपने लॉजिक को अप्लाई करके आगे हरकत करें। इसके साथ मैं अपना सेशन बंद करना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट।